Do you dream of serving your motherland by joining the Indian Armed Forces? Then we are here to help you. Subscribe to our YouTube channel CBL Defense for all the relevant content related to defense examinations. Or log on to our website www.chetanbharat.com. We also have an Android app to help you realize your dream of wearing the uniform of Indian Armed Forces. Jai Hind everyone. Welcome to Chetan Bharat Learning. गाइस CDS 2 2021 का रिजल्ट आ चुका है। 2 दिन पहले आया था, 22 दिसंबर 2021 को रिजल्ट आउट हो चुका था। जिन जिन हमारे स्टूडेंट्स का ये एग्जाम क्लियर हो गया है, कांग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर SSB इंटरव्यू। जिन जिन स्टूडेंट्स का नहीं हुआ है, वेल CDS 1 2022 की नोटिफिकेशन आ चुकी है। एग्जामिनेशन 10 अप्रैल को है, तो आपने डिसहार्टन नहीं होना है। फटाफट से यू हैव टू गैदर योरसेल्फ एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर CDS 1 2022। 10 अप्रैल के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो एंड यूज दिस अपॉर्चुनिटी। जो आपका ये फेलियर है ना, फेलियर को हमेशा कंस्ट्रक्टिवली यूज करना होता है। जो इस एग्जामिनेशन में आपका फेलियर है, इसे यूज करो सो दैट यू कैन इंप्रूव इन द नेक्स्ट CDS एग्जामिनेशन। इस फेलियर को आप देखो, एनालाइज करो और चेक करो कहां कहां आप फॉल्टर किए थे, किन किन एरियाज में आप फॉल्टर किए थे। जीके के कौन से सब्जेक्ट्स में आप फॉल्टर करे थे, मैथ्स में किन एरियाज में आप फॉल्टर करे थे, इंग्लिश में किन एरियाज में आप फॉल्टर करे थे। और जहां जहां आप ये अपने लूप होल्स आइडेंटिफाई करोगे, फॉल्टर एरियाज आइडेंटिफाई करोगे, उन पे काम करना स्टार्ट कर दो और 10 अप्रैल के एग्जाम को एस करना। देखो, चैंपियन लोग तो वही होते हैं जो अपने फेलियर से सीखते हैं। जिन स्टूडेंट्स का हो गया है, वेरी गुड, बट जिनका नहीं हुआ है, डोंट गेट डिसहार्टन, पिक योरसेल्फ अप, गैदर योरसेल्फ, आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम्स एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन देम। वही चैंपियन लोग होते हैं, चैंपियन कैरेक्टर के लोग होते हैं, और ऑफिसर मटेरियल वही लोग होते हैं। ऑलराइट, नाउ ये वीडियो हम 22 दिसंबर को भी निकाल सकते थे। रिजल्ट तो 22 दिसंबर को आ गया था, बट आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो हर रिजल्ट के बाद क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए हमने उन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए 2 दिन वेट किया और ये वीडियो निकाली है। जैसे आपके क्वेश्चंस होते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी, SSB की कॉल कब आएगी, और क्या क्या एरियाज में मैंने स्कोर किया है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो देखो, एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है उसके लिए हमें अपने स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चंस पूछने पड़े कि आपके कितने आए थे, आपका क्लियर हो गया, आपके कितने आए थे, आपका नहीं क्लियर हुआ। उसके बेसिस पे वी हैव कम अप विद अ कट ऑफ जो रही होगी इस बार के CDS एग्जामिनेशन में। Alright, so to answer some of your questions, some of your queries, we had to wait for a couple of days और तभी हमने ये वीडियो निकाली है। Alright, now अब अगर आप में से कई लोगों ने अभी तक अपना रिजल्ट नहीं चेक किया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में हमने एक लिंक दिया हुआ है, वहां पे आपने क्लिक करना है और आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। इसमें सारे रोल नंबर्स दिए हुए हैं। जो लोग IMA के लिए क्वालिफाई करे हैं उनकी लिस्ट है, जो OTA के लिए क्वालिफाई करे हैं उनकी लिस्ट है, और INA नेवल एकेडमी और AFA एयरफोर्स एकेडमी, इन सब की लिस्ट है। तो अगर आपने अपना रिजल्ट नहीं चेक किया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन या पिन कमेंट सेक्शन में हमने ये नोटिफिकेशन शेयर की होगी। आपने इस पे जाना है, सर्च करना है अपना रोल नंबर कि आप IMA के लिए क्वालिफाइड हैं, OTA के लिए हैं, INA के लिए हैं, किसके लिए आप क्वालिफाइड हैं। राइट, ठीक है। तो अभी भी टाइम है। अगर वैसे तो आई एम अज्यूमिंग सबने चेक कर लिया होगा, पर अगर नहीं किया है, वेल यू हैव अ चांस नाउ आल्सो, चेक कर लो फटाफट से। ओके, तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के कुछ क्वेश्चंस हैं। सबसे ज्यादा बर्निंग क्वेश्चन क्या है? सबसे ज्यादा बर्निंग क्वेश्चन तो ये है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी थी, या एक्सपेक्टेड तो नहीं, कट ऑफ गई कितनी है इस बार की। जिन स्टूडेंट्स का देखो हो गया है उनको तो नहीं परवाह होगी कट ऑफ की, पर जिन स्टूडेंट्स का नहीं हुआ है उन्हें कट ऑफ की परवाह होगी, बिकॉज दे वांट टू नो कि अगली बार उन्हें क्या क्या करना चाहिए जिससे उनका एग्जाम क्लियर हो। तो उन स्टूडेंट्स को एड्रेस करने के लिए मैं कट ऑफ आपको बताऊंगा कि कितनी हो सकती है। देन दूसरा क्वेश्चन तो उनका है जिन स्टूडेंट्स का क्लियर हो चुका है। उनका सवाल है कि SSB की कॉल कब आएगी हमें, राइट? तो उस पर हम बात करेंगे। ऑलराइट, तो ये 2 मेजर क्वेश्चंस हैं आपके। क्लियर? पहले SSB की बात करते हैं। देखो, जिन स्टूडेंट्स का क्लियर हो चुका है OTA के लिए, उनको तो अगले 3 महीनों में कॉल आ जाएगी, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स हैं IMA वाले, AFA वाले,
या INA वाले, उनको 2 महीनों में कॉल आ सकती है, 2 months में कॉल आ सकती है, राइट? ठीक है, तो SSB की कॉल आपको सून आएगी, जल्दी आएगी, ठीक है? अगर आप OTA के लिए क्वालिफाइड हैं तो 3 महीने के अंदर यूल गेट अ कॉल। अगर आप IMA, AFA, INA के लिए क्वालिफाइड हैं तो अगले 2 महीनों में वी एक्सपेक्ट कि आपको कॉल आ जाएगी। बस एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है। वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ध्यान से सुनना। हां, देखो, जब आपने फॉर्म भरा था तब आपको प्रेफरेंस बोली थी ना कि आपने सर्विसेज की प्रेफरेंस डालनी है। कुछ स्टूडेंट्स ने टॉप प्रेफरेंस में AFA को रखा है, एयरफोर्स को। कुछ स्टूडेंट्स ने टॉप प्रेफरेंस में IMA को रखा है या इंडियन आर्मी को रखा है, मतलब एकेडमी नहीं, सर्विस को। देखो, हर किसी की अपनी चाहत होती है। कोई एयरफोर्स जाना चाहता है, टॉप प्रायोरिटी उसकी एयरफोर्स होती है, किसी की नेवी होती है, किसी की आर्मी होती है। देखो, जिनकी टॉप प्रायोरिटी एयरफोर्स थी या नेवी थी, उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, उन्हें अपने आप कॉल आ जाएगा। पर जिनकी टॉप प्रायोरिटी आर्मी थी, उनको क्या करना है? अगर आप ये रिजल्ट की नोटिफिकेशन ध्यान से देखते, सिर्फ रोल नंबर ना सर्च करते, तो यहां पे इन्होंने कुछ लिखा हुआ है और वो इंपॉर्टेंट होता है। ध्यान से देखना। कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड इन द रिटन एग्जाम एंड गिवन देयर फर्स्ट चॉइस एज आर्मी are required to register themselves on the recruiting directorate website joinindianarmy.nic.in in order to enable them to receive call up information for SSB interview। ठीक है, तो आप में से जिनका क्लियर हो चुका है फॉर IMA और OTA और जिन्होंने अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस आर्मी रखी थी, उन्हें एक और काम करना पड़ेगा टू रिसीव अ कॉल फॉर SSB। और उन्हें क्या करना है? उन्हें इस वेबसाइट पे जाना है joinindianarmy.nic.in और वहां पे अपने आप को रजिस्टर करना है। जिनका क्लियर हो चुका है फॉर IMA एंड OTA और जिनकी फर्स्ट प्रेफरेंस आर्मी थी, उन्हें यहां पे अपने आप को रजिस्टर करना है, तभी आपको कॉल आएगी, कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी फॉर SSB। हां, जिन्होंने टॉप प्रायोरिटी पे या टॉप प्रेफरेंस में एयरफोर्स को रखा था या जिन्होंने नेवी को रखा था, उन्हें यह करने की जरूरत नहीं है। दिस इज अ स्पेशल प्रोसीजर ओनली फॉर दोज गाइज हु हैव पुट देयर फर्स्ट प्रेफरेंस एज इंडियन आर्मी। ठीक है, तो इंडियन आर्मी के जो इच्छुक है, इंडियन आर्मी में ही जिन्होंने अपनी टॉप प्रायोरिटी रखी थी और इनका IMA OTA क्लियर हो गया है, उन्हें एक और काम करना है, तभी उन्हें SSB के लिए कॉल आएगा। राइट? कॉल 2 महीनों में आ सकता है, IMA के लिए, OTA के लिए 3 महीने लग सकते हैं, थोड़ा ही फर्क है, बट जल्दी ही आपको SSB के लिए कॉल आएगा। तो SSB की अपनी प्रिपरेशन जो भी आप प्रिपेयर करना चाहते हो, वैसे तो कई लोग कहते हैं कि SSB की प्रिपरेशन की जरूरत नहीं होती है, वो बस आपकी पर्सनालिटी टेस्ट कर रहे हैं, बट नॉनदलेस आपको कुछ ना कुछ तो प्रिपेयर करना होगा। तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर SSB, बिकॉज वो नहीं होगा तो ये रिजल्ट का कोई फायदा नहीं है। ऑलराइट? ठीक है, चलो, तो ये हमने कर लिया है। अब बात आती है एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। अगर आप पिछले कई पेपर एनालाइज कर रहे होगे ना, तो आपको रियलाइज होगी ये चीज कि कट ऑफ ना दिन बर दिन, हर साल, हर CDS एग्जामिनेशन के साथ बढ़ती जा रही है ना। हमारा एनालिसिस ये कहता है कि OTA की कट ऑफ, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी की कट ऑफ कुछ अराउंड 105 रही है। हमारे एक स्टूडेंट थे जिनके 106 मार्क्स आए हैं और वो क्रॉस कर गए हैं, और हमारे एक स्टूडेंट थे जिनके 102 मार्क्स आए हैं, उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया है। तो वी एक्सपेक्ट के 105 प्लस माइनस 3 के आसपास एक्सपेक्टेड ये कट ऑफ रही होगी इस एग्जाम की। ठीक है, OTA की। हां, जहां तक बात IMA की है, INA की है, AFA की है, इसकी कट ऑफ बहुत ऊपर क्लाइम कर गई है। मोस्ट प्रोबेबली इसकी कट ऑफ 142 प्लस माइनस 5 लगा लो आप। ये हैं इन तीनों अकेडमीज की, अलग अलग आएगी। IMA की अलग हो सकती है, AFA की अलग हो सकती है, INA की अलग हो सकती है, पर 142 के आसपास ही है। तो कट ऑफ बहुत ज्यादा क्लाइम कर गई है। तो जिन स्टूडेंट्स का क्वालिफाई नहीं हुआ है, उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये कि IMA, INA, AFA अगर आपको करना है तो आपको नेक्स्ट टाइम इतने तो मिनिमम मार्क्स स्कोर करने ही पड़ेंगे। सो यू हैव टू प्लान योर प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली। आपकी हेल्प करने के लिए हमने कोर्स बनाया है ऑपरेशन ग्रीन नाम का। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल जरूर करना। बट ये आपको अपने प्रिपरेशन में ध्यान रखना है कि इसके आसपास ही रहती है कट ऑफ। और इफ योर ड्रीम इज टू ज्वाइन एयरफोर्स, नेवी और परमानेंट कमीशन ऑफ द इंडियन आर्मी, वेल, इतने मार्क्स तो लेके आने पड़ेंगे आपको।
राइट। ओटीए में तो होता क्या है ना, जीके और इंग्लिश ही देखी जाती है, इसलिए इसकी कट ऑफ नीचे ही रहती है। पर एज फार एज आईएमए, आईएनए, एएफए आर कंसर्न्ड, ये है सिस्टम। क्लियर? अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे हैं, एक और क्वेश्चन है कि जिनका क्वालिफाई हो चुका है उनको अपने नाम वाली लिस्ट कैसे मिलेगी। ये तो रोल नंबर वाली लिस्ट है, नाम वाली लिस्ट कैसे मिलेगी? जल्दी ही यूपीएससी की वेबसाइट पे आपको अपने नाम वाली लिस्ट मिल जाएगी। हां, जिन लोगों का क्लियर नहीं हुआ है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि वो अपने मार्क्स देख पाएं, राइट? मेक सेंस? तभी तो वो अच्छे से प्लान कर पाएंगे नेक्स्ट सीडीएस के लिए, है ना। कट ऑफ का तो आपको पता चल गया, पर खुद के मार्क्स भी तो आप देखना चाहोगे। तो खुद के अगर आपको मार्क्स चाहिए तो यूपीएससी की वेबसाइट पे ही आपको मिल जाएंगे, और अगर आप नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ते तो आपको मिल जाता। द मार्कशीट ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव नॉट क्वालिफाइड will be available on the commission's website within 15 days from the date of publication of the final result of OTA after conducting SSB interview. तो जैसे ही एसएसबी इंटरव्यू खत्म हो जाएगा, ओटीए का भी, सारी एकेडमीज का एसएसबी जब खत्म हो जाएगा, विद इन 15 डेज आप अपने मार्क्स देख सकते हो। जो जो नॉट क्वालिफाइड है, क्वालिफाइड को तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, जो नॉट क्वालिफाइड है और अपनी प्रिपरेशन प्लान करना चाहते हैं अपने मार्क्स देख के, वेल आपको अपने मार्क्स यूपीएससी की वेबसाइट से मिलेंगे आफ्टर 15 डेज आफ्टर ओटीए का एसएसबी जब हो जाता है। ऑलराइट, मेक सेंस? ठीक है, तो 3 चीजें आपने ध्यान रखनी है जिनका नहीं क्वालिफाई हुआ है। अपने मार्क्स देखो एज सून एज पॉसिबल। वैसे इतना टाइम वेट करने की जरूरत नहीं, आपको आइडिया होगा आपके मार्क्स कितने के आसपास रहे होंगे। तो चेक योर ओन मार्क्स, देन कट ऑफ इतनी ही है, 140 प्लस तो है ही, और कट ऑफ और भी बढ़ सकती है नेक्स्ट सीडीएस में, यू नेवर नो, राइट? तो इसीलिए आपको उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो अपने मार्क्स चेक करो, कट ऑफ देखो कितने रिक्वायर्ड थे, एंड देन जिन जिन एरियाज में आप फॉल्टर किए हो, एरियाज ऑफ कंसर्न इन योर प्रिपरेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। फौज में भी आपको यही सिखाया जाएगा, स्वॉट एनालिसिस, कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस आइडेंटिफाई कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो आपने एग्जाम दिया, आप फेल हो गए, अब एरियाज ऑफ कंसर्न इन योर प्रिपरेशन को आइडेंटिफाई करना आपका काम है। हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे, पर आपका काम भी है ये। तो एरियाज ऑफ कंसर्न इन योर प्रिपरेशन आपने आइडेंटिफाई करने हैं, एंड देन क्या कर रहे होगे आप? देन रेक्टिफाई करने हैं नेक्स्ट के लिए। सो जॉब नंबर 1, आइडेंटिफाई योर वीकनेसेस। जॉब नंबर 2, रेक्टिफाई योर वीकनेसेस। ये 2 मंत्र अगर आप याद रखो तो कोई भी आप एग्जाम निकाल सकते हो। सीडीएस तो एक एग्जाम है। आइडेंटिफाई योर वीकनेसेस, रेक्टिफाई योर वीकनेसेस। ऑलराइट, ठीक है, चलो फिर वंस अगेन ऑल दोज हु हैव क्वालिफाइड, कांग्रेचुलेशंस एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एसएसबी इंटरव्यू. And all those who haven't qualified, who weren't able to qualify their CDS examination for any of the academies, well, there is still time. There is another opportunity. So all the best for that. And if you need assistance for that for that CDS exam that is going to be held on 10th of April, well, do contact us. नीचे दिया हुआ है number, नीचे दी हुई है website. Contact us. All right then. Thank you everyone. आज ही विजिट करो www.chetanbharat.com and download the app or call at 97793 53345.